तो हेलो गाइस, आज के इस बार वीडियो में हम बीच के एपिसोड 111 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखा तो जाकर के जरूर से देख लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था कि साउयन और बाकी के जो 8 लोग ब्लड पूल में ट्रेनिंग करने के लिए क्वालिफाइड हुआ था, वो सभी ब्लड पूल में ट्रेनिंग करने के लिए जंप लगा दिया था। और फिर वही उस ब्लड पूल में हम देखते हैं साउयन को, जो कि ब्लड पूल के बॉटम में जाकर किसी जगह पर बैठकर वॉर्मंग की तरह ट्रेनिंग करने लग गया था। और अभी के लिए साउयन के बॉडी में बहुत सारी एनर्जी बड़ी तेजी से एंटर हो रही थी, जिससे साउयन की स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। और साउयन की इस ट्रेनिंग की स्पीड के मुताबिक साउयन बहुत ही जल्द दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू करने वाला था। और अब साउयन को उस जगह पर ट्रेनिंग करते करते काफी दिन गुजरते और ऐसे ही करके 10 दिन गुजरते, फिर 20 दिन गुजरते हैं, लेकिन अभी भी साउयन उसी पोजीशन में बैठकर ट्रेनिंग में लगा रहता है और अपनी फ्लेम मात्रा से आसपास की एनर्जी को बड़ी तेजी से अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करता रहता है। और अब ऐसे ही साउयन को ट्रेनिंग करते करते और आसपास की एनर्जी को ऑब्जर्व करते करते 2 से 2.5 महीने गुजर जाते हैं, जिसे देखकर ब्लड पूल के बाहर माउस ट्राइब का एल्डर जिनसिन, जो कि दोजों क्लास के 7 स्टार पर, तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है कि इस लड़के को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू करने में, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया हो। और वैसे अभी मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि इस ब्लड पूल के बॉटम में जा सकूं। अब अगले दिन भी जिनसी वहां उस ब्लड पूल के पास जाता है और वो कहता है कि अगर आज साउयन इस ब्लड पूल में से नहीं निकला तो मैं फिर इस ब्लड पूल में जाकर साउयन का पता करूंगा, कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो, क्योंकि इतने टाइम के दौरान साउयन को ब्लड पूल में से दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू करके बाहर आ जाना चाहिए था। अब जिनसी ऐसा कह ही रहा होता है तो उस ब्लड पूल में हलचल होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मान उस ब्लड पूल की सारी एनर्जी को ही एक ही बार में कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा हो, जो देखकर जिनसी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। और वो कहता है कि ये सारी फिनोमेना साउयन ने क्रिएट किया है। अब मुझे समझ में आया कि ये लड़का इतनी देर तक ब्लड पूल में इसलिए रहा ताकि वो एक ही बार में दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू कर पाए। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं उस ब्लड पूल को, जिसमें से कि बहुत सारी एनर्जी का प्रेशर बाहर निकलने लगता है। और जिस ब्लड पूल में साउयन अभी ट्रेनिंग कर रहा था, वो ब्लड पूल अभी के लिए बिल्कुल पानी से भर चुका था, क्योंकि उस ब्लड पूल में जो भी एनर्जी थी वो साउयन के द्वारा सोख ली गई थी। और फिर उस ब्लड पूल में से एक बहुत बड़ी टाइड उठती है, जिससे वहां पर वो पानी किसी रेन ड्रॉप की तरह हर एक पर पड़ रहा था। और फिर इसके साथ ही हम देखते हैं साउयन को, जो कि दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कर लिया था और वो अभी ब्लड पूल के ऊपर हवा में खड़ा था। और अभी के लिए साउयन के बॉडी में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओरा निकल रहा था, जिसे देखकर वहां पर के सभी के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते और वो कहते हैं कि ये लड़का तो फाइनली दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कर लिया है। इस लड़के ने इतने इजीली दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। और वही दूसरी तरफ माउस टाइप के 2 एल्डर्स भी साउयन की इस ओरा को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि ये ओरा तो दोजों क्लास के एंसेस्टर का लग रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब कैमरा फिर से साउयन की तरफ जाता है, जो कि अभी वो अनमूवेबल था, यानी कि वो आसमान में अपनी आंख बंद करके खड़ा तो था, लेकिन वो जरा सा भी मूवमेंट नहीं था कर रहा और ना ही वो कोई एक्ट कर रहा था। और अभी साउयन की बॉडी में से जो ओरा निकल रहा था, उसकी वजह से आसमान की कलर बिल्कुल चेंज हो गई थी और वहां पर हर तरफ काले बादल छा गए थे। अब इस क्रिटिकल मोमेंट को देखकर माउस ट्राइब का एल्डर कहता है कि आखिर साउयन को हो क्या गया है, जो कि वो इस तरह से स्टिल खड़ा है। अभी साउयन ने तो दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू किया, इसे अचानक से क्या हो गया। जिसके साथ ही माउस ट्राइब का दूसरा एल्डर जिनसे थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि अभी मुझे लगता है कि साउयन बहुत ही ज्यादा यूनिक कंडीशन में जा चुका है, जिस पर जिनको बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और फिर इसके साथ ही वो दोनों कहता है कि हमें अभी यहाँ पर वेट करना चाहिए तब तक जब तक साउयन अपनी इस कंडीशन से रिकवर ना हो जाए। और अभी इधर हम देखते हैं साउयन को, जो कि अपनी आंखें बंद करके आसमान में खड़ा था, लेकिन तभी उसकी माथे पर की बोन सीलिंग फिल्म की जो सील थी वो बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है। और अभी ये फायर सील साउयन के दोजों लेवल पर पहुंचने के बाद इतनी ज्यादा चमक रही थी। और अब इसके साथ ही साउयन की स्पेशलिस्ट साउयन की बॉडी में से बाहर निकलने लगता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा फ्रैगनिंग थे। और साउयन की ये स्पेशलिस्ट पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर वो सारी की सारी स्पेशलिस्ट साउयन की उस फायर सील में सर जाता है, जो कि मास्टर यालो के द्वारा उसके माथे पर छोड़ी गई थी। और जैसे ही साउयन की स्पेशलिस्ट उस फायर सील में एंटर होता है, तो साउयन का स्पेशलिस्ट एक हॉल में पहुंच जाता है, जहां पर हर तरफ बहुत सारी स्पीड को केयर करके रखा हुआ था। और अभी साउयन इस हॉल में के सभी की चीजों को बहुत ही अच्छे से देख पा रहा था, क्योंकि साउयन दोजों लेवल के ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी स्पेशलिस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। वरना पिछली बार जब साउयन इस हॉल में आया था, तो तब के टाइम साउयन के सामने जो व्यू आ रहा था वो काफी ज्यादा ब्लर था और उसे ठीक से दिख भी नहीं रहा था, लेकिन अभी साउयन इन सारी नजारों को किसी आईने की तरह देख पा रहा था। और अब इसके साथ ही इधर साउयन की नजर इस हॉल में स्पीड से बंधे हुए चेनों पर पड़ती है, जो कि उन चेन के थ्रू स्पीड की स्पेशलिस्ट चेन को ऑब्जर्व करके वहां पर के पिलर में डाले जा रहा है, जिसे देखकर साउयन बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। और वो कहता है कि ये हॉल ऑफ सोल वाले ये बहुत ही ज्यादा हरामी है, ये इन सोल्स को किसी न्यूट्रिशन की तरह यूज कर रहा है। और अब इसके साथ ही साउयन एक बार फिर से मुड़कर उस पूरे हॉल को देखता है, जहां पर अभी के लिए हॉल ऑफ सोल का ना तो कोई मेंबर वो ना ही कोई प्रोटेक्टर यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा था। वहां पर हर तरफ उस हॉल में सन्नाटा फैला हुआ था। अब ये चीज कंफर्म कर लेने के बाद साउयन वहां पर से आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद साउयन की नजर एक सोल बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखकर साउयन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि अभी के लिए साउयन के सामने जो सोल बॉडी थी वो और कोई नहीं बल्कि मास्टर यालो था। और अभी के लिए मास्टर यालो की सोल बॉडी बहुत ही ज्यादा इल्यूजनरी हो चुकी थी और वो पहले से काफी ज्यादा बुढ़ा भी लग रहा था। और मास्टर यालो के हाथ और गर्दन इन कुत्ते हॉल ऑफ सोल वालों ने एक बड़ी सी चेन से बांधी हुई थी। और इधर से साउयन की स्पेशलिस्ट मास्टर यालो को देखता है तो पहले तो साउयन काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन जब वो अपने मास्टर की यह हालत देखता है तो उनका दिल जोरों से रो पड़ता है और वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। और इसके साथ ही फिर साउयन अपने मास्टर यालो की फेस की तरफ देखता है, जिसे देखकर साउयन कहता है कि मास्टर आपकी फेस पहले से भी काफी ज्यादा ओल्डर हो चुका है और इन 3-4 सालों में आप यहाँ पर कैद रहे और इस हालत में रहे। और ये सोचकर साउयन अपनी मुट्ठी बीस लेता है। और अभी साउयन अपने दिल में उन सभी पेन को फील कर पा रहा था जो कि मास्टर यालो ने इतने सालों में सही। फिर साउयन का दिल ऐसा हो रहा था जैसे कि मानो उसे कोई पकड़ कर रखा हो और वो वहाँ से हिल ना पा रहा हो। और अभी साउयन बहुत
बहुत ही ज्यादा गुस्से में चुका था और उसके बॉडी में से बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट ऑरा निकलना स्टार्ट हो गया था। और वो कहता है कि मेरे मास्टर ने इतने सालों में इतनी सारी हार्डशिप्स को देखा और ये कहकर सॉल्वियन और भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि सॉल्वियन ने आज तक जो भी अचीव किया वो इसी मास्टर की वजह से था। तो भला वो अपने मास्टर की यह हालत देखकर गुस्सा क्यों ना हो। और तो और सॉल्वियन मास्टर यालो को अपने फादर की तरह देखता था और उसने एक बार कहा भी था कि मास्टर आप मेरे फादर की तरह हो। और यही वजह थी कि मास्टर यालो को इतनी बुरी कंडीशन में देखकर सॉल्वियन का दिल इतना ज्यादा पेन में चला गया था और वो इतना ज्यादा दुखी हो चुका था। अब इसके साथ ही सॉल्वियन जल्दी से अपने मास्टर यालो के पास चला जाता है, लेकिन अब वो अपने मास्टर को टच नहीं करता, क्योंकि अगर सॉल्वियन अपने मास्टर यालो की बॉडी को हाथ लगाता तो इससे वहां पर ऑनरेबल एल्डर आ जाता। इसलिए सॉल्वियन अपने मास्टर यालो की बॉडी को टच ना करके वो थोड़ा महसूस करता है, जिससे सॉल्वियन को ये कंफर्म हो जाता है कि अभी मास्टर यालो जिंदा है, लेकिन उसकी लाइफ फोर्स काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। जिसे देखकर सॉल्वियन कहता है कि शुक्र है कि मास्टर यालो को अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और ये कहकर सॉल्वियन अपने मास्टर यालो को बड़े गौर से और प्यार से देखने लगता है, लेकिन उधर ही मास्टर यालो की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाती है, जैसे कि मानो मास्टर यालो लंबी नींद से जाग रहे हो। और जैसे ही मास्टर यालो अपनी आंखें थोड़ी बहुत खोलता है तो उनकी नजर एम्प्टी एयर में जाती है और अभी के लिए मास्टर यालो के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन मास्टर यालो यहाँ पर किसी चीज को सेंस कर पा रहे थे, जिसे सेंस करके मास्टर यालो की बॉडी पूरी तरीके से कांप कर रह जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है, जो देखकर सॉल्वियन समझता है कि मास्टर यालो को उनके यहाँ पर आने का पता चल चुका है। और इधर मास्टर यालो को इधर उधर देखता देखकर सॉल्वियन रह नहीं पाता और वो अपनी सारी स्पेशल स्ट्रेंथ को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है, जिससे सॉल्वियन की स्पेशल स्ट्रेंथ सॉल्वियन की विजनरी फिगर में बदल जाती है। यानी कि सॉल्वियन अभी मास्टर यालो के सामने अपनी रियल फॉर्म में आ गया था। अब अपनी रियल फॉर्म में आने के बाद सॉल्वियन जल्दी से मास्टर यालो के सामने नील डाउन हो जाता है और वो मास्टर यालो के सामने झुककर बहुत ही ज्यादा इमोशनल वॉइस में कहता है कि मास्टर आपका ये डिसाइपल बहुत ही ज्यादा नालायक निकला, मुझे माफ कर देना। अब ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि मास्टर यालो जब अपने सामने एक जवान लड़के को नील करता देखते हैं तो उनकी भी आंखें भर आती है और मास्टर भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और वो बड़ी ही आहिस्ता आवाज में सॉल्वियन से कहता है कि लिटिल फेलो, तुमने आज तक जो भी किया वो बहुत ही अच्छा किया, मैं तुम पर कोई भी नाराज नहीं हूँ और तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाकर लगता है कि अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन किया था। और अभी मास्टर यालो माना की कहती थे और उनकी इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी बची हुई कि वो सॉल्वियन की स्ट्रेंथ का पता कर सके, लेकिन उनकी आई साइड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो सॉल्वियन को देखकर और उनकी स्पेशल स्ट्रेंथ को देखकर समझ गए थे कि सॉल्वियन की स्पेशल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो चुकी है, जो कि सॉल्वियन ने इल्यूजनरी फिगर में कन्वर्ट हो पाया है। और ये स्पेशल स्ट्रेंथ सॉल्वियन के पास ऐसे ही नहीं आ गए, हो सकता है कि सॉल्वियन ने 200 क्लास का ब्रेक थ्रू कर लिया और अभी के लिए मास्टर यालो यही गेस कर पाए थे। और इधर सॉल्वियन मास्टर यालो की ये बात सुनने के बाद रो पड़ता है और वो कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं आपके लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा और चाहे जो मर्जी हो जाए मैं आपको यहाँ पर से हर हाल में रेस्क्यू करके वापस ले जाऊंगा। और ये सब कहकर सॉल्वियन मास्टर यालो के हाथ को पकड़ लेता है और जैसे ही सॉल्वियन मास्टर यालो के हाथ को पकड़ता है तो वहाँ पर एक आवाज आती है और वो आवाज सॉल्वियन से कहता है कि तुम यहाँ पर आ तो जाओगे, लेकिन तुम में इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम इसे यहाँ से लेकर जा पाओ। अब ये आवाज को सुनने के बाद सॉल्वियन उस डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ पर से वो आवाज आ रही थी और अभी के लिए सॉल्वियन को किसी भी चीज का डर नहीं था लग रहा। और अभी के लिए सॉल्वियन ये ऐसे समझ गया था कि स्कॉल बॉयज के पीछे जरूर कोई हॉल ऑफ सोल का ओल्ड डीमन होगा। तभी वहाँ पर स्पेस पर थी और उसमें से ब्लैक ओरा के साथ साथ एक ओल्ड अपेयर होता है जो कि 1000 लेवल का एक्सपर्ट था और वो सॉल्वियन को सर से लेकर पाँव तक बड़े गौर से देखने लगता है, क्योंकि उसे सॉल्वियन की स्पेशल स्ट्रेंथ में से काफी ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आ रही थी। और वो थोड़ा सोचने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए सॉल्वियन से कहता है कि पिछली बार भी तुम ही यहाँ इस शहर में एंटर हुए थे और वो तुम्हारी स्पेशल स्ट्रेंथ थी, जिस पर सॉल्वियन उस ओल्ड पर्सन को घूरते हुए उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, मानो कि वो उसे इग्नोर कर रहा हो। जिसके साथ ही हॉल ऑफ सोल की वो बुड्ढा सॉल्वियन की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पिछली बार वो तुम ही थे जिसकी स्पेशल स्ट्रेंथ मेरी स्पेशल स्ट्रेंथ का फ्लक्चुएशन भी नहीं थी चल पाई और वहाँ से खत्म हो गया था, लेकिन अभी तुम्हारी स्पेशल स्ट्रेंथ को देखकर लग रहा है कि तुम पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। और फिर इसके साथ ही वो मास्टर यालो की तरफ देखकर हंसते हुए सॉल्वियन से कहता है कि लेकिन तुम्हारी ये स्ट्रेंथ भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब ये बात को सुनकर सॉल्वियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस हॉल ऑफ सोल के बुड्ढे से कहता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आऊंगा तो मैं तुमसे वो सारी बातें 100 गुना करके बदला लूंगा जो कि तुमने मेरे मास्टर के साथ किया। और ये कहते हुए सॉल्वियन की आंखों में हम क्रेजीनेस अच्छा खासा देख पा रहे थे, जिसे देखकर कोई भी बंदा डर जाए। जिस पर वो बुड्ढा हंसते हुए सॉल्वियन से कहता है कि उम्मीद है कि तुम यहाँ पर आने की हिम्मत कर पाओगे। और ये कहकर वो बुड्ढा अपने हाथों को पीसता है, जिससे किसी तरह की फोर्स सॉल्वियन की स्पेशल स्ट्रेंथ को हर तरफ से घेर लेता है। और जैसे ही वो अपनी मुट्ठी पीसता है तो सॉल्वियन का स्पेशल स्ट्रेंथ तुरंत ही वहाँ पर से खत्म हो जाता है। अब ये चीज देखकर अभी मास्टर यालो के एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे थे और वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि अभी सॉल्वियन की आंखों में उन्होंने जरा सा भी डर नहीं था देखा। और तो और सॉल्वियन अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लायक दाजुनेबल के सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं था डरा। और अभी के लिए सॉल्वियन की स्पेशल स्ट्रेंथ उसे घूरते हुए ही वहाँ पर से खत्म हो गई। इसलिए मास्टर यालो इतने ज्यादा खुश थे और अपने डिसाइपल पर प्राउड फील कर रहे थे। और इधर वो बुड्ढा मास्टर यालो को इतना ज्यादा मुस्कुराता देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो काफी ज्यादा अनईजी भी फील कर रहा था। और फिर इसके साथ ही वो खुद से कहता है कि सॉल्वियन ये क्या कर लेगा, ये क्या उखाड़ लेगा मेरे हॉल ऑफ सोल का। अब इसके साथ ही इधर मास्टर यालो उस बुड्ढे को इस तरह से अनईजी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उसे कहता है कि किंथियन क्या तुम अभी के लिए अनईजी फील कर रहे हो मेरे डिसाइपल से मिलने के बाद। जो सुनकर उस बुड्ढे किंथियन की एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड वॉइस में मास्टर यालो से कहता है कि याओ चैन अभी तुम अपनी तरफ देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। अगर तुम मेरे हॉल ऑफ शिप के फेवरेट एल्केमिस्ट ना होते और वो तुम्हारे एल्केमिस्ट स्किल के इतने दीवाने ना होते तो तुम अभी तक जिंदा होते ही ना, क्या तुम्हें नहीं लगता। जिस पर मास्टर यालो उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि किंथियन मैं तुम्हारी तरफ कोई गुलाम नहीं हूँ जो कि तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के चीफ का कोई भी ऑर्डर मान ले। जिसके साथ ही वो किंथियन
मास्टर येलो से कहता है कि एक अक्लमंद इंसान हमेशा सिचुएशन को देखता है और वो सिचुएशन के मुताबिक ही चलता है और सिचुएशन को देखते हुए कोई भी डिसीजन नहीं करता जो कि उसके लिए नुकसानदायक हो। अगर तुम मेरे हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लो तो तुम्हारी पोजीशन इस हॉल ऑफ सोल में मुझसे भी ज्यादा हायर होगी। तो तुम यहाँ पर क्यों सफर कर रहे हो? तुम हॉल ऑफ चीफ का ऑर्डर क्यों नहीं मान लेते हैं? जिस पर मास्टर येलो उसके बात को अनसुना कर देता है और उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं। जो देखकर वो बुढ़ा मास्टर येलो से कहता है कि तुम्हें भी बताया कि यह हमारे हॉल ऑफ सोल का सिर्फ एक ब्रांच है और तुम्हारा वो छोटा सा डिसाइपल अगर यहाँ पर आ भी गया तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जा पाएगा अपनी उस छोटी सी स्ट्रेंथ के साथ? जिसके साथ ही मास्टर येलो उसकी इस बात पर एक हल्की सी स्माइल कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें टाइम आने पर अच्छे से पता चल जाएगा कि तुम्हारे इस करतूतों के कारनामे की रिजल्ट मेरा डिसाइपल किस तरह से तुम्हें वापस करता है। अब ये बात सुनकर केंटियन की एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज होते और वो एक और स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारा वो डिसाइपल सौजन तुम उसी की बात कर रहे हो और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो लड़का इन सेंट्रल पेन में आ चुका है। तो अगर ये बात है तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं तुम्हारे उस डिसाइपल से जरूर मिलना चाहूंगा। होपफुली तुम्हारा वो डिसाइपल सेंट्रल पेन में हमारे हॉल ऑफ सोल के चेसअप से बच पाए। और ये कहकर वो बुढ़ा एक तरफ से स्पेस फाड़ कर वहाँ पर से डिसअपीयर हो जाता है। और अभी तरह हम देखते हैं मास्टर येलो को जो कि उनकी ये सारी बातें सुनकर काफी तप चुके थे और वो अपनी मुट्ठी को बिस लेता है और इसके साथ ही वो हॉल एक बार फिर से खामोश हो जाता है। और फिर इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सविन को जिसकी की आंखें एकदम से खुल जाती है और वो अभी हेवन माउंटेन ब्लडपुर के ऊपर ही खड़ा था। और अभी के लिए सविन की आंखों में से बहुत ही किलिंग इंटेंट निकल रहा था उस हॉल ऑफ सोल के लिए और वो बहुत ही गुस्से में भी था। और इसके साथ ही वो कहता है कि मास्टर आप मेरा वेट करना, आपका ये डिसाइपल आपको बचाने के लिए बहुत जल्द आएगा। और इसके साथ ही फिर सविन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ की मैटर को सोल्व करना होगा और तब के टाइम में विंड लाइटनिंग पेविलियन में जाऊंगा और वहाँ पर जाकर फैन जुंजी को ढूंढना ही होगा क्योंकि फैन जुंजी विंड लाइटनिंग पेविलियन में कुछ दिनों के बाद आने वाला है। इसलिए मुझे वहाँ जाकर फैन जुंजी को किसी भी हालत में ढूंढना होगा और मुझे फिर मास्टर येलो को बचाने के लिए उनसे हेल्प मांगनी होगी। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं माउस ट्रैप के दो एल्डर्स को जो कि सविन की वेट में वहाँ पर खड़ा था कि कब सविन का आँख खुलेगा। और अब जैसा कि सविन ने अपनी आँख खोल ली थी और अपनी एशियन का प्रदर्शन कर दिया था तो वो दोनों काफी हैरान हो गए थे और काफी खुश भी। और वो सविन से कहता है कि सविन तुम्हारा बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने दूसरी क्लास का ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कर लिया। जिस पर सविन उन दोनों के एल्डर से कहता है कि मैं तो बस थोड़ा बहुत लकी था। और एल्डर जिनसे अगर आप मुझे इस ब्रॉडपुर में कोई अच्छा सा ट्रेनिंग स्पॉट ना देते तो मैं शायद ही दूसरी क्लास का ब्रेक थ्रू कर पाता। और ये कहकर सविन एल्डर जिनसी और एल्डर जिंगू को बीट कर देता है। जिसके साथ ही एल्डर जिनसी सविन की ये बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें हमें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इस ब्लडपुल में पूरे 2 महीने तक रहे हो जो कि मैं कभी भी नहीं कर सकता और ना ही मैं सोच सकता हूँ कि इस ब्लडपुल के बॉटम में 2 महीने तक रह पाओ। और अभी जो तुमने इस ब्लडपुल में दूसरी क्लास का ब्रेक थ्रू किया है वो तुमने अपने बलबूते पर और अपने मेहनत के बलबूते पर किया है। मैं तो बस तुम्हारी थोड़ी ही मदद की थी जो कि तुम्हारे मेहनत के सामने कुछ भी नहीं है। जिसके साथ ही सविन हंसते हुए कहता है कि तो अच्छा मैं इस ब्लडपुल में 2 महीने तक रहा हूँ क्या? और अब इसके साथ ही वही जिनको सविन को बताता है कि इस ब्लडपुल में जितने भी लोग ट्रेनिंग करने के लिए गए थे वो सब के सब ट्रेनिंग करके यहाँ से चले गए हैं और तुम्हारे साथ वो प्यारी सी लड़की थी जो कि तुम्हारी दोस्त थी वो भी यहाँ से जा चुकी है। उसने काफी तुम्हारा वेट किया लेकिन उसके क्लैन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो यहाँ से चली गई। जो सुनकर सविन समझता है कि जरूर कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया होगा फ्लावर सीट में जो कि नालन यान उसे ऐसे ही छोड़कर चली गई। और फिर इसके साथ ही सविन कहता है कि अगर मुझे आने वाले टाइम में मौका मिला तो मैं उस फ्लावर सीट में जरूर ही जाऊंगा और फिर मैं वहाँ पर यूनियन से भी मिलूंगा, पता नहीं यूनियन कैसी होगी। और अभी इधर माउस ट्रैप का एल्डर जिनसी सविन से कहता है कि लिटिल फ्रेंड्स सविन अभी तुमने 2 क्लास का ब्रेक थ्रू करके 2 क्लास में सक्सेसफुली पहुंच गई हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो। अब इससे पहले कि जिनसी और कुछ बोलता उससे पहले सविन एल्डर जिनसी से कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहे क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कि अपने बेनिफिट के लिए काम कर ले और दूसरों को बदले में रिवार्ड ना दे। बस ये वीडियो खत्म हो गया है तो इसलिए मैं रिवार्ड आपको अगली वाली वीडियो में दूंगा। और मुझे एक और काम है जो कि आप लोगों से करवाना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कि आप लोग कर ही देना। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली बारी वीडियो में अगली एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो।